यदि की तरफ से एक रिलीज आया है कि 273 क्वेश्चन सेट्स आएंगे, लेकिन सिर्फ 192 भेजे गए। आपकी बात यही बोल रहे हैं इनको। वही बात है, 273 क्वेश्चन सेट्स आने थे, आयोग ने बोला था, लेकिन 192 सेट्स ही वहां गए। ऐसा है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो टीएस बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें 3 सीरीज होते हैं, और एक स्टील ट्रंक में जितने भी टीएस बैग आते हैं वो टीएस बैग उसमें डाले जाते हैं। मतलब 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र होते हैं। उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं अभी कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स है उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहाँ के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS है, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें 6006 कैपेसिटी है। 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006, और B में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक। तो 273 के संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है। प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। कई छात्रों का अच्छा ठीक है। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलम्ब से प्राप्त हुआ। इसका जो CCTV कैमरा है और वहाँ के जो रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज़ पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँच पाएगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो एक वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। उसके बाद प्रत्येक कमरा में एक ACS हैं, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर 273 हैं तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहाँ उनके साथ काम करने के लिए हैं। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज़ पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी नतीजे पे पहुँच पाएंगे। 5,500 ही क्यों आखिर